ये है पज़ल नंबर 203 और ये भी पूछी गई थी SBI PO प्रीलिम्स 2021 में। यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो और उसके बाद आप सॉल्यूशन तो देख ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन लिखी गई है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है 10 person VWXYZABCDE वर बॉर्न नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ऑन ईदर फर्स्ट डेट और 25th ऑफ 5 डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स का नाम दिया गया है जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 3 person वर बॉर्न बिटवीन W एंड A एंड दे वर बॉर्न ऑन द सेम डेट। अब कंडीशन स्टार्ट है तो सबसे पहले हमें टेबल रेडी करना पड़ेगा कि जनवरी की फर्स्ट डेट, जनवरी की 25th डेट, फिर मई की फर्स्ट डेट, मई की 25th डेट, फिर अगस्त की फर्स्ट डेट, अगस्त की 25th डेट, फिर अक्टूबर की फर्स्ट डेट, अक्टूबर की 25th डेट, और फिर दिसंबर की फर्स्ट डेट और दिसंबर की 25th डेट। हम लाइन भी खींच लेंगे ताकि हमें मार्क रहे कि हम कौन से मंथ में कौन सी डेट पे लिख रहे हैं और हमें आंसर देने में भी आसानी रहे। हमारा टेबल रेडी हो गया है। अब कंडीशन नंबर 1 लिखा है 3 person वर बॉर्न बिटवीन W एंड A। W और A के बीच में 3 लोग बॉर्न हुए हैं एंड दे वर बॉर्न ऑन द सेम डेट। अगर देखा जाए तो W यहाँ पे बॉर्न होता है, 3 छोड़ के A यहाँ पे आ जाएगा। सेम W यहाँ पे बॉर्न हो तो 3 छोड़ के A यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन मार्क कर लेंगे। W और A के बीच में 3 का फासला है, दोनों सेम डेट पे ही आने वाला है, तो हम उसको मार्क नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है 2 person वर बॉर्न बिटवीन W एंड B। W और B के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए हैं। हु वॉज बॉर्न इन ईदर मई और दिसंबर। हु मतलब किसके लिए है, B के लिए बोल रहा है कि B जो है वो ईदर मई या तो फिर दिसंबर में बॉर्न हो रहा है। तो B या तो मई में बॉर्न हो रहा है या तो B दिसंबर में बॉर्न हुआ है। अभी भी मैं इसको नहीं रख सकता क्योंकि B की भी 4 पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी वेरी होती है। तो मैं क्या करूँगा, मार्क ही कर लूँगा 2 person वर बॉर्न बिटवीन W एंड B। तो W और B के बीच में 2 person, तो 2 लिख दूंगा। आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन B एंड A इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन X एंड D। कहने का तात्पर्य इतना है कि B और A के बीच में जितने पर्सन बॉर्न हो रहे हैं उतने ही पर्सन X और D के बीच में बॉर्न हुए हैं। ठीक है। एंड लिखा है D वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। D अक्टूबर में बॉर्न कर रहा है, यानी ये अक्टूबर महीना है, तो D की 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो D फर्स्ट पे हो या तो D 25th पे हो। उसके बाद क्या लिखा है, C वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर V। हु वॉज बॉर्न आफ्टर B। C वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर V, यानी V के तुरंत बाद C का बॉर्न हुआ है, ये इमीडिएट प्लेसिस हो गया। और हु लिखा है, मतलब हु किसके लिए है, V के लिए है। V वॉज बॉर्न आफ्टर B। V जो है B के बाद बॉर्न हुआ है, इमीडिएट की बात नहीं की है। इमीडिएट केवल V और C का हो रहा है, B के बाद V और C इमीडिएट होने चाहिए। ठीक है। फिर क्या लिखा है, Z वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द मंथ ऑफ Y वॉज बॉर्न, यानी Y के इमीडिएट बिफोर मंथ में Z बॉर्न हुआ है। ये मंथ वाला है इसलिए मैं डॉट रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि Z इमीडिएट बिफोर मंथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमीडिएट बिफोर हो, इमीडिएट बिफोर मंथ में चलेगा। मतलब Z यहाँ पे है तो दिसंबर छोड़ के अक्टूबर में होना चाहिए। सॉरी, Y अगर दिसंबर में है तो Z अक्टूबर में होना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है ये कंडीशन का। फिर क्या लिखा है, E वॉज बॉर्न बिफोर D। E जो है वो D से पहले बॉर्न हुआ है। E वॉज बॉर्न बिफोर D। सो D से पहले लो, E वॉज बॉर्न बिफोर D, इमीडिएट की बात नहीं की है। W वॉज बॉर्न आफ्टर B। W B के बाद है, W B के बाद है। ये कंडीशन सेटअप हो सकती है। देखो B के बाद W है, अगर मैं B को यहाँ रखता हूँ 2 छोड़ के मुझे W को रखना है ये कंडीशन के अनुसार, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि अगर मैं B को यहाँ रखूँ तो 2 छोड़ के नीचे जा ही नहीं पाऊँगा। तो B के लिए यही पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये या तो ये वाली, और D तो एज इट इज़ यहीं पे रहेगा। और 2 छोड़ के मुझे किसको रखना है, W को रखना है। 2 छोड़ के मैं यहाँ पे W को रखूँगा और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि 2 छोड़ के ऑलरेडी D बैठा है तो D को उठा के मैं W को बैठा नहीं सकता। सेम यहाँ पे भी B यहाँ पे रहेगा और D यहाँ पे, और B या तो 25th पे हो सकता है। अब B और W के बीच में 2 का फासला, तो 2 छोड़ के W यहाँ पे, 2 छोड़ के W यहाँ पे। ध्यान रखें W नीचे ही लेना है क्योंकि यही कंडीशन कह रही है कि B के नीचे W है।
अब W और A के बीच में 3 का फासला है। अब W यहाँ पे है, 3 नीचे छोड़ के A रख सकता हूँ, 3 ऊपर छोड़ के भी A रख सकता हूँ, तो दोनों पॉसिबिलिटी मुझे देखनी पड़ेगी। सो मैं दोनों पॉसिबिलिटी कैरी कर लेता हूँ, B W D, 3 छोड़ के A एक बार नीचे, W 3 छोड़ के A एक बार ऊपर। ठीक है, सेम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर मैं B W D एज इट इज़ रखूँ तो 3 छोड़ के एक बार A नीचे और 3 छोड़ के एक बार A ऊपर। सेम यहाँ पे देखूँ तो नीचे तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं मिलती क्योंकि 3 छोड़ के प्लेस ही नहीं बचता, बट ऊपर मेरा 3 छोड़ के सेट हो जाता है A। सो मैंने ये कंडीशन का यूटिलाइजेशन कर दिया और ये कंडीशन का भी यूटिलाइजेशन कर दिया, तो उसको क्रॉस मार्क कर लेते हैं। और B और XD के बीच में इक्वल नंबर है, तो B और A के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो X और D के बीच में, सॉरी यहाँ पे काफ़ी सारी है तो आगे पढ़ लेते हैं। V एंड C वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। V और C का मंथ सेम नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। V और C का मंथ सेम नहीं होना चाहिए, बट इमीडिएट भी होना चाहिए। और V और C B के बाद बॉर्न लेता है, सो B के बाद V और C, यानी V और C यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं और यहाँ भी एडजस्ट हो सकते हैं ना। तो अभी कुछ नहीं करते, अभी आगे चलते हैं। क्या लिखा है? E इज़ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, यानी E 1 जनवरी को नहीं हो सकता क्योंकि 1 जनवरी वाला ही एल्डेस्ट पर्सन माना जाएगा, तो E सबसे पहला नहीं हो सकता है, बट E D के पहले ही बॉर्न कहेगा, ऐसा भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है यही कंडीशन सेटअप करनी चाहिए कि B और A के बीच में जितने लोग हैं उतने ही X और D के बीच में है। अब यहाँ पे देखेंगे तो B और A के बीच में कितने लोग हैं? फर्स्ट कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 है, तो D और X के बीच में भी 6 होने चाहिए, नीचे तो जा ही नहीं सकता। 3 और 3 छोड़ के देखें तो ऊपर प्लेस ही नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पे B और A के बीच में कोई नहीं है, तो X और D के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए, तो एक ही प्लेस बचता है कि X यहाँ पे बैठे तो ही उसके बीच में कोई नहीं रहेगा और ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखें B और A के बीच में कितने लोग हैं? 3 6 लोग हैं, तो X और D के बीच में भी 6 होने चाहिए। D यहाँ पे है तो 3 6 छोड़ के X यहाँ पे। इसमें देखें तो B और A के बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं होना चाहिए, यानी X या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैं दोनों को बना लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। X एक बार यहाँ पे, X एक बार यहाँ पे। सेम यहाँ पे देखूँ तो B और A के बीच में कोई नहीं है, तो X यहीं पे आएगा। ठीक है, सो ये कंडीशन मेरी यूटिलाइज हो गई। अब क्या बोला है? E जो है वो D के ऊपर है। ठीक है, हम E को D के ऊपर ही रखेंगे। फिर क्या बोला है? B के बाद इमीडिएट V और C है, यानी V और C इमीडिएट होना चाहिए। अब इसमें तो एक ही जगह नहीं बचती, 2 जगह बचती है, या तो VC यहाँ एडजस्ट हो सके या तो VC यहाँ एडजस्ट हो सके। सही है ना। और Z और Y की कंडीशन मैंने आपको बोली थी कि Z जो है वो Y के इमीडिएट बिफोर मंथ में है। अगर मैं Y को यहाँ रखता हूँ तो इमीडिएट बिफोर मंथ में कोई प्लेस खाली नहीं रहता। अगर मैं Y को यहाँ रखता हूँ तो भी नहीं खाली रहता। अगर मैं Y को यहाँ रखता हूँ तो इमीडिएट बिफोर मंथ में कोई खाली नहीं रहता, इसलिए ये कंडीशन नल हो जाती है। अगर मैं Y को यहाँ रखता हूँ तो इमीडिएट बिफोर मंथ में खाली है, Y को यहाँ रखता हूँ तो खाली है, बट इसमें इमीडिएट प्लेस वाला V और C वाला कंडीशन एक ही जगह सेट होता है, B के बाद ये रहा। इसमें भी एक ही जगह होता है, ये रहा। इसमें भी एक ही जगह सेट होता है, ये रहा। इसमें भी एक ही जगह सेट नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों का मंथ डिफरेंट होना चाहिए और यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ये कंडीशन अगेन क्रॉस हो जाएगी। ये कंडीशन यूटिलाइज हो गई। फिर क्या बोला है? Z जो है वो इमीडिएट बिफोर मंथ में है Y के। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि Y को यहाँ रखूँ और Z को यहाँ रखूँ। मुझे Y को अगर यहाँ रखा तो Z उसके इमीडिएट बिफोर मंथ में ही आना चाहिए। अब Y को यहाँ रखूँगा तो उसके ही मंथ में आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और Y को यहाँ रखता हूँ तो ये उसके इमीडिएट बिफोर मंथ में Z आ गया, तो ये कंडीशन तो क्रॉस हो गई। ये दोनों कंडीशन अलाइव है। अब बचा मेरे पास क्या है? E। इसमें E ऊपर आएगा और इसमें E नीचे आएगा, और यहाँ पे बोला है कि जनवरी 1 को E नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन C एंड E। C और E के बीच में कितने लोग बॉर्न हुए हैं? तो C और E के बीच में देखोगे तो 2 लोग बॉर्न हुए हैं, 2। फिर क्या बोला है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न ऑन 25 अगस्त। 25 अगस्त को कौन बॉर्न हुआ है, यानी इस डेट पे W बॉर्न हुआ है।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर। एक्स और सी के बीच में कितने बॉर्न हुए हैं? एक्स और सी के बीच में अगर देखा जाए तो एक्स और सी ये रहे और 3 लोग बॉर्न हुए मिडल में। तो क्या पूछा है? देन द सेम नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर, यानी 3 लोग किसके बाद बॉर्न हुए हैं? जेड के बाद केवल 3 लोग बॉर्न है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर क्या बोला है? 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कहने का तात्पर्य इतना है कि 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको वो ज्ञात करना है। एक्स वी बी वाई जेड। सो ये एक्स है, ये बी है, ये वी है, ये वाई है और ये जेड है। ये फर्स्ट को है, ये भी फर्स्ट को है, ये 25th को है, ये फर्स्ट को है, ये फर्स्ट को है। सो वी 25th को है तो मेरा वी ऑड होगा, तो मैं आंसर वी मार्क करता हूँ, क्योंकि बाकी सबका बॉर्न जो हुआ है वो फर्स्ट डेट पे हुआ है, वी का 25th पे हुआ है। फिर क्या लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर अक्टूबर। आफ्टर अक्टूबर कौन बॉर्न हुए हैं? आफ्टर अक्टूबर वाई और ए। क्या लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट बॉर्न बिफोर अक्टूबर, सॉरी बिफोर अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना है और उससे पहले ये लोग बॉर्न हुए हैं। सो उसके बाद वाई और ए ही बॉर्न हुए हैं, तो वाई और ए होना चाहिए, वाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब लोग अक्टूबर या अक्टूबर से पहले ही बॉर्न हुए हैं। सो हमारा आंसर एक बार टैली कर लेते हैं, सी डी ए बी ई। सो सी डी ए बी ई सही हो गया। ये आप सॉल्यूशन देख सकते हो और ऐसे और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे पजल गुरुजी पेज पे इंस्टाग्राम पे जितनी भी पजल अपलोड की गई है उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी के पजल है, डेली पजल मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।